हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एग्जाम मंत्री यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सात फेरा वाली सीरीज की फोर्थ क्लास, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर की क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका होगा क्विक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। राम मोहन नायडू भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। वे भारत के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 87वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। महिला एकल वर्ग की खिताब सूर्य तामिरी। क्वेश्चन नंबर 3। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ की मुख्य प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन है। 26 जनवरी को यूरोपीय संघ भारत का मुख्य अतिथि था। 27 जनवरी को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। सेना से पास आउट होने वाली महिला समूह में पहली साई यादव। क्वेश्चन नंबर 5। ओलंपिक ओलंचिकी लिपि का शाब्दिक समारोह। भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओलंचिकी लिपि के शाब्दिक समारोह के झारखंड में भाग लिया। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। संथाली भाषा 92वें 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM यूरोपीय संघ ने लागू किया। क्वेश्चन नंबर 7। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलेगी। इससे संबंधित कुछ ट्रेन है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच। नमो भारत ट्रेन को क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली यानी RRTS भी कहा जाता है। नमो भारत ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच चलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन जान से सोनीपत हरियाणा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 8। वैश्विक चावल उत्पादन। वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त। भारतीय सेनाएं लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। ये इसके समझौते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 8वां राज्य वेतन आयोग। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य असम है। केंद्रीय 8वें वेतन आयोग का गठन न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण द्वीप के घोंगला बीच पर आयोजित किया। पहला संस्करण भी घोंगला बीच पर आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर पर्ल है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकीकृत सुरक्षा हब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लॉन्च किया गया। डीआरडीओ की स्वदेशी तकनीक। डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध पोर्टल जल शुद्धिकरण से है। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक। विनियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15।
बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ISO IEC 42,001 प्रमाणन। ISO IEC 42,001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भुगतान कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स है। क्वेश्चन नंबर 17, भैरव बटालियन। भैरव बटालियन का संबंध ड्रोन टेक्नोलॉजी से है। इसे जयपुर में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, उडई का शुभंकर कौन है? इसका शुभंकर उदय है। उदय का उदय की फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर खंबागढ़ी है। इसका आयोजन स्थल राजस्थान। संस्करण 5वां है इस बार। शीर्ष स्थल पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। माधव गौडगिल। क्वेश्चन नंबर 20, माधव गौडगिल प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विधि थे। पश्चिम घाट के संरक्षण के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष माधव गौडगिल थे। क्वेश्चन नंबर 21, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। पहला स्थान उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 22, IATA में शामिल पांचवी भारतीय एयरलाइन। IATA में शामिल होने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइन आकाशा एयर है। अन्य एयरलाइन इंडिगो, एपाइस जेट, एयर इंडिया, आकाशा एयर। नई एयरलाइंस जिन्हें मंजूरी मिली, संख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23, कमला जल विद्युत परियोजना। कमला जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिली। क्वेश्चन नंबर 24, EOS N1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन था। मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इसे PSLV C62 से लॉन्च किया गया। मिशन निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, अरालम तितली अभ्यारण्य। अरालम तितली अभ्यारण्य केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है। केरल से संबंधित अन्य तथ्य, राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला राज्य केरल है। बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला राज्य केरल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से के लिए अलग विभाग बनाने वाला राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, साझा शक्ति अभ्यारण्य। संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 28, 83वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हेमनेट। बैन बैटल ऑफ आफ्टर अनदर को 89वां ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोबल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेमलेट है। क्वेश्चन नंबर 29, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लगभग 267 गीगावाट है। निर्यात तैयारी सूचकांक। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। सूचकांक जारी करने वाली संस्था नीति आयोग होती है। इसका इस बार जो संस्करण है वो चौथा है। टाइलर पुरस्कार। पर्यावरण को नोबेल कहे जाने वाला टाइलर पुरस्कार टोबी किट्स को मिला। निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड। निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष
नियुक्त होने वाले पहले भारतीय डीवी वेंकटेश शर्मा हैं। भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क चेन्नई में स्थापित है। दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना काकीनाडा है। राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा की शुरुआत गांधीनगर, गुजरात में की। ट्रांसलेट गेमा 55 भाषाओं को कवर करने वाला ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट गेमा गूगल ने लॉन्च किया। जेमिनी को गूगल ने लॉन्च किया। विक्रम LLM को सर्वम AI ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 38। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। खिताब विजेता विदर्भ है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 40। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 41। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती। श्रीलंका, भारत और मालदीव के बीच अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण आयोजित हुआ। 42वां क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स। भारत की रैंक 16वीं है इसमें। भाजपा के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष जय शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 6ठा है। क्वेश्चन नंबर 45। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए ग्रासा मोशेल को चुना गया। 45। भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी संयुक्त अरब अमीरात है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तूफान फर्न अटलांटिक हवा के शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दस्तक दी। रूस यूक्रेन अमेरिका शांति वार्ता। रूस यूक्रेन अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर अबू धाबी में आयोजित हुआ। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम को मिला। ICC T20 विश्व कप। ICC ने भारत की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप में शामिल किया। प्रतियोगिता का मेजबान भारत। विजेता टीम भारत, उपविजेता टीम न्यूजीलैंड। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैन ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। ग्लोबल एम्बेसडर रोहित शर्मा। विंग्स इंडिया 2026। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में आयोजित किया गया। ग्रंथ कुटीर। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का शुभारंभ राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख
जो आन बिन अहमद को नियुक्त किया गया। पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह का निधन हो गया। रणधीर सिंह प्रसिद्ध निशानेबाज थे। क्वेश्चन नंबर 56, बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया हैं। राज्य सूक्ष्मजीव। बेसिलस सबटाइटल सबटाइटिल सब बेसिलस सबटाइलिस को आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाले देश का पहला राज्य केरल है। गणतंत्र दिवस परेड 2026। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। झांकी का विषय गणेश उत्सव। परेड की थीम वंदे मातरम। मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ की मुख्य उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्वेश्चन नंबर 59, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% है। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट हंसना शर्मा है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहन सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों को वित्त प्रदान करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प से संबंधित है। आयोजन स्थल फरीदाबाद हरियाणा है। 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश मिस्र था। ऑरेंज इकोनॉमी। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध रचनात्मक एवं ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से है। 16 वित्त आयोग ने विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा 41% बढ़ाया। पहला यूएवी परीक्षण एवं नवाचार गलियारा ओडिशा में है। थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु का है। बथुकम्मा तेलंगाना का, बोनालू तेलंगाना का, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का और पोंगल तमिलनाडु का। जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार वीरभद्रगन रामनाथ को मिला। विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार दिल्ली एयरपोर्ट में मिला। अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ। शांति योजना 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध बायोफार्मा क्षेत्र से है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई। यंत्र इंडिया लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया। भारत विस्तार एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इसे जयपुर में लॉन्च किया गया। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। अभ्यास खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच अभ्यास खंजर किया गया। यह असम में हुआ। मध्य एशिया देशों के साथ भारत के अभ्यास। भारत किर्गिस्तान खंजर। भारत कजाकिस्तान काजिंद। भारत उज्बेकिस्तान तस्तिल। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। ये 13वें नंबर के हैं। कछुआ ट्रेल्स। केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई। कछुआ ट्रेल्स ओडिशा, कर्नाटक और केरल में विकसित किया जाएंगे। $1 ट्रिलियन
के बाजार मूल्य वाली खुदरा कंपनी। वॉलमार्ट। अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 खिताब अमेरिका में जीता। उन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था। वे जूनियर वे जूनियर विश्व स्क्वैश खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धि को वीडियो भी साझा किया था। पुस्तक अकाशा जी चंद्रमौली जी की है ये। ब्लैक स्वान समिट भुवनेश्वर में किया गया। पीरियड हेल्थ का मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। 100% बीमा कवरेज वाला पहला राज्य अलवर राजस्थान का बना। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा में अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण स्थल व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। ऑपरेशन शस्त्र। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण के विरुद्ध ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया गया। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल विजेता भारत है, उपविजेता बांग्लादेश। पहली एंटी ड्रोन सिस्टम वाला बंदरगाह तमिलनाडु है। व्यापक पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य गोवा बना, पहला केरल है। अभ्यास मिलान एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसके खिताब विजेता हैं सर्विसेज। पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नवीन कुंडू की है। तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत की पहली क्वांटम वैली अमरावती में है। बायोफेस्ट 2026 जर्मनी में आयोजित बायोफेस्ट 2026 में भारत को एंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक सुधाकर दलेला ने की। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 45वां है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 91 नंबर पर है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ और कटाव परियोजना एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव रोकने के लिए असम को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की। पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवाणे की है। INSITU 2 वायु अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ INSITU